हेलो स्टूडेंट। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक ब्रांड न्यू सीरीज़ इस चैनल पे। और इस सीरीज़ के थ्रू मैं बेसिकली चाहता हूँ कि जो स्टूडेंट्स हैं वो सारे कन्वर्जन में, ऑर्गेनिक रिएक्शंस की कन्वर्जन में बहुत अच्छे हो जाएं। तो मेरा एक सिंपल सा मानना है कि अगर आप लोगों को, किसी भी बच्चे को अगर कन्वर्जन्स आती हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, तो उसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आती है, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की कन्वर्जन में अगर अच्छा होल्ड है, दैट मीन्स आपको रिएक्शंस अच्छे से पता है, मैकेनिज्म्स अच्छे से पता है, तो आप बहुत ईजिली ऑर्गेनिक को समझ सकते हो। तो अल्टीमेटली हमारा एम यही रहेगा कि आप कन्वर्जन को समझें। इसके 6, 7, 8 मुझे नहीं पता कितने एपिसोड्स होंगे, बट इस सीरीज के थ्रू आपको 11th और 12th क्लास की काफ़ी कन्वर्जन्स करने में हेल्प होगी। तो स्टार्ट करते हैं, कन्वर्जन्स को समझते हैं। तो कन्वर्जन वर्ड को समझने में तो ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन है नहीं। कन्वर्जन जैसा नाम सजेस्ट कर रहा है कि आपको गिवन कंपाउंड को किसी और कंपाउंड में चेंज करना होता है, जो भी एग्जाम में आपको या टेस्ट में आपसे पूछा जाए, ठीक है। और कैसे स्टार्ट करना है, क्या अप्रोच रखनी है आपको इस क्वेश्चन को करते टाइम, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। पहली बात, मैं ये मान के चल रहा हूँ इस वीडियो या इस सीरीज़ के लिए कि ये सीरीज़ सिर्फ वही बच्चे देखें जिनको बेसिक नेमिंग या बेसिक टू मॉडरेट लेवल ऑफ नेमिंग आती है, ठीक है। अगर आप लोगों को बेसिक नेमिंग या मॉडरेट लेवल ऑफ नेमिंग नहीं आती, तो नेमिंग पे भी मैं एक डिफरेंट सीरीज़ बना रहा हूँ और सोच रहा हूँ, प्लान कर रहा हूँ। अगर स्टार्ट करूँगा तो आपको वो भी देखने को मिल जाएंगी जल्दी। तो बेसिकली जिसको भी नेमिंग आती है उसके लिए बेस्ट है, और ये सीरीज़ वो पूरी देखे, लगातार फॉलो करे इस सीरीज़ को। तो 11th और 12th के कन्वर्जन में तो वो बहुत बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। ना ही ये सिर्फ 11th के बच्चों के लिए, 12th वाले बच्चे भी इसको पूरी तरह फॉलो कर सकते हैं जिनकी 11th में थोड़ी परेशानियां थी, वीक थी। तो अब मैं आपको बताता हूं कि अप्रोच क्या होना चाहिए कन्वर्जन का। ओके, सबसे पहले आपको जो कंपाउंड दिया जाता है, कौन से 2 कंपाउंड है, उस कंपाउंड के बारे में आपको पता होना चाहिए कि क्या क्या चेंज हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एक सिंपल सा एग्जाम्पल लेता हूं, लेट्स से मैंने आपको बोला, बहुत ही सिंपल सा एग्जाम्पल ले रहा हूं, इथेन से क्लोरोप्रोपेन, ठीक है। एक सिंपल सा एग्जाम्पल है। अब इस एग्जाम्पल में आप देखिए कि आपकी अप्रोच क्या होनी चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको सेंस करना है कि जो मेरे कंपाउंड्स हैं जिनसे हम डील कर रहे हैं उसमें नंबर ऑफ कार्बन सेम है या डिफरेंट हो गए हैं, ठीक है। तो अगर आप देख सकते हो यहां पे नंबर ऑफ कार्बन है 2, बिकॉज H रिप्रेजेंट्स 2। और जैसे कि मैंने बोला, मैं ये मान के चल रहा हूं, इमेजिन कर रहा हूं कि आप लोगों को बेसिक नेमिंग आती है, मॉडरेट लेवल ऑफ नेमिंग आती है। जिनको नहीं आती उन्हें थोड़ा कम समझ में आएगा, तो ना के बराबर समझ में आएगा, क्योंकि वो यही नहीं समझ पाएंगे कि कंपाउंड कौन से हैं, ठीक है। तो और जबकि यहां प्रोपेन है तो यहां नंबर ऑफ कार्बन है 3। तो पहली चीज जो आपने सेंस करी वो है नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। और दूसरा जो आपको चेक करना होगा कि क्या कोई नया फंक्शनल ग्रुप फॉर्म हो रहा है, कोई नया फंक्शनल ग्रुप आ रहा है नहीं आ रहा। तो यहां पे आप देख सकते हो कि ये एक ऐसा कंपाउंड है जिसपे कोई भी फंक्शनल ग्रुप नहीं है, इथेन पे कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है अभी। जबकि यहां पे प्रोपेन पे मैंने क्लोरीन लगा रखा है, यानी एक फंक्शनल ग्रुप उसके ऊपर डिपॉजिट है। यानी 2 चीजें शिफ्ट होती हुई नजर आ रही हैं, पहला नंबर ऑफ कार्बन और दूसरा है फंक्शनल ग्रुप की एडिशन, ठीक है। और जरूरी नहीं है सिर्फ यही 2 चीजें चेंज हो, बहुत सारी चीजें चेंज हो सकती हैं कन्वर्जन के दौरान पे। जैसे कि नंबर ऑफ कार्बन शिफ्ट हो सकता है, फंक्शनल ग्रुप शिफ्ट हो सकता है, और बॉन्ड भी आ सकता है। बॉन्ड या तो रिमूव हो सकता है, डबल से सिंगल, ट्रिपल से सिंगल, यानी एल्काइन से एल्केन हो सकता है, एल्कीन से एल्केन हो सकता है, एंड वाइस वर्सा भी हो सकता है, ठीक है। तो बहुत सारे शिफ्ट हो सकते हैं और बहुत सारी पॉसिबिलिटी होती है कन्वर्जन में। तो 1-2 कन्वर्जन करके या 10-12 कन्वर्जन करके आप लोगों को लगेगा कि आपने बहुत सारे कन्वर्जन सीख लिए, अब तो आप चैंपियन हो गए, ऐसा नहीं होगा। एक लंबा प्रोसेस है, ठीक है। और अगेन, अगर आप कन्वर्जन में चैंपियन बन जाते हो, कन्वर्जन चैंपियन सीरीज का भी नाम है, तो अगर आप करते हो ये, तो आप ऑर्गेनिक आपको आ जाएगी, आप डाइजेस्ट कर पाओगे चीजों को कि क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो कन्वर्जन करने के लिए आपको कुछ रिएक्शन है, कुछ बेसिक रोड मैप्स हैं जो आपको आने ही चाहिए टू बिगिन विद दीज कन्वर्जन्स जो भी हम करने वाले हैं, ठीक है। तो वो रोड मैप्स मैं आपको पहले देता हूं कि कौन कौन से रोड मैप्स हैं जो आपको फॉलो करने हैं, और वो उसमें कुछ ट्रिक्स भी हैं, टिप्स भी हैं जो आपको फॉलो करनी है। और वो अगर आपने अच्छे से कर लिया तो आप स्टार्ट कर पाओगे, एटलीस्ट 11th के कन्वर्जन तो आप बहुत अच्छे तरीके से कर पाओगे। फिर धीरे धीरे मैं 12th के लिए भी बताऊंगा आप लोगों को। तो जो पहला रोड मैप है जिससे हम डील करने वाले हैं, उस रोड मैप में वी विल इन्वॉल्व 3 डिफरेंट टाइप ऑफ कंपाउंड्स, एल्कीन्स, एल्काइल हैलाइड्स एंड एल्कोहल्स। इन तीनों को ही क्यों सेलेक्ट किया मैंने, क्योंकि ये तीनों इंटर कन्वर्टेबल हैं, और इन तीनों के इंटर कन्वर्जन के दौरान बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शंस भी आने वाले हैं, ठीक है, जिनको मैं समझाऊंगा भी कि उनको कैसे यूज करना है और किन की प्रेजेंस में वो होते हैं, ठीक है। तो ये साइकिल जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है आपके लिए।
प्लीज फोकस और स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैंने कहा, वी आर डीलिंग विद एल्कीन्स, एल्काइल हैलाइड एंड एल्कोहल्स। ओके, ये 3 डिफरेंट हाइड्रोकार्बन या 3 डिफरेंट हमने कंपाउंड्स लिए हैं और इसको हम इंटर कन्वर्ट करने वाले हैं। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शंस इन्वॉल्व होने वाले हैं इसमें। तो लेट्स बिगिन विद एल्कीन टू एल्काइल हैलाइड। एल्कीन से एल्काइल हैलाइड जाने के लिए आपको यूज करना है मार्कोविनिकोव्स और एंटी मार्कोविनिकोव्स एडिशन। बेसिकली जो भी बच्चा भी 11th क्लास में होगा या 12th में आ चुका है उसे तो पता ही होगा मार्को और एंटी मार्कोविनिकोव्स एडिशन होता क्या और कैसे करना है। नहीं पता तो हम करेंगे, अप्लाई करेंगे इसको, कैसे यूज करना होता है सीखेंगे। एल्काइल हैलाइड से एल्कीन भी एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, एंड इसको कहते हैं हम बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन होता है एल्कोहलिक KOH के प्रेजेंस में। क्यों एल्कोहलिक KOH लेते हैं, क्यों हम एक्वस KOH नहीं लेते, ये सारे क्वेश्चन 12th क्लास में, लेकिन वी विल डील विद दोज क्वेश्चंस इन दिस स्लाइड आल्सो। एल्काइल हैलाइड से एल्कोहल आप जा सकते हो और एल्कोहल से एल्काइल हैलाइड जा सकते हो, जैसा कि मैंने बोला कि ये सारे इंटरकन्वर्टेबल रिएक्शंस हैं। एल्काइल हैलाइड से एल्कोहल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है और वी यूज एक्वस KOH फॉर दैट। एल्कोहल से एल्काइल हैलाइड आप बहुत सारे प्रोसेसेस, डिफरेंट प्रोसेस यूज कर सकते हो, डिफरेंट रिएजेंट्स यूज कर सकते हो, बट आई विल सजेस्ट कि आप SOCl2 यूज कीजिए। ये सबसे ज्यादा प्रेफरेबल रिएजेंट है फॉर दिस टाइप ऑफ कन्वर्जन व्हेनेवर यू नीड टू कन्वर्ट एल्कोहल से एल्काइल हैलाइड। नेक्स्ट थिंग इज एल्कीन से एल्कोहल्स। एल्कीन से एल्कोहल एक बहुत ही फेमस रिएक्शन है, हाइड्रेशन रिएक्शन। और एल्कोहल से एल्कीन भी एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, डिहाइड्रेशन रिएक्शन। मैं बार बार इंपॉर्टेंट बोल रहा हूं, एक्चुअली सच में ये सारे रिएक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब ये फेमस रिएक्शन है, पिलर्स हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के रिएक्शंस के, जो आपको आनी ही चाहिए इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड कन्वर्जन्स। कन्वर्जन्स क्या, वैसे भी आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि किसी का भी मैकेनिज्म पूछ लेते हैं, डिहाइड्रेशन की मैकेनिज्म बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोथ इन क्लास 12th एंड क्लास 11th। क्लास 12th में तो SA1 में चला गया क्योंकि एल्कोहल चैप्टर्स में था, लेकिन ऐसा नहीं है कि डिहाइड्रेशन के जो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है वो आपको हमेशा कहीं ना कहीं पिंच करेंगे अगर आपने सही से नहीं समझा होगा तो ये साइकिल है। पहली बात तो ये साइकिल आप स्क्रीनशॉट ले लेना या तो आप वीडियो तो आप पूरी रखोगे ही, तो ये आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगी इस साइकिल को। लेकिन इस साइकिल को ऐसे इसमें भी मैंने आपको ये नहीं सिखाया कि आपको यूज कैसे करना है, राइट। अब आप सीखने वाले हो कि आपको यूज कैसे करना है, तो मैं हर एक पेयर पिक करूंगा, एल्कीन से एल्काइल हैलाइड, फिर एल्काइल हैलाइड से एल्कोहल और एल्कीन से एल्कोहल, और तीनों टाइप के पेयर को हम सॉल्व करके देखते हैं कि कैसे हमें इसको करना है। लेट्स बिगिन विद जिससे हमने स्टार्ट किया था, एल्कीन टू एल्काइल हैलाइड। लेट्स गो। तो अब जो पहला पेयर मैंने पिक किया है दैट इज एल्कीन से एल्काइल हैलाइड, ठीक है। और एल्कीन से एल्काइल हैलाइड पहले मैं आपको सिखाना चाहूंगा, उससे पहले मार्कोविनिकोव्स एडिशन रूल क्या है, तभी हम उसको फॉलो करेंगे। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में या हाइड्रोकार्बन में बेसिकली कुछ ऐसे रूल्स होते हैं जो आप जैसे मैथ्स में फॉर्मूलाज यूज करते हो ना टू सॉल्व सम इक्वेशंस एंड ऑल, यहाँ पे भी ऐसे ही कुछ रूल्स होते हैं टू फॉलो या टू अंडरस्टैंड कि कन्वर्जन होना कैसे है और कोई भी न्यूक्लियोफाइल कैसे ऐड होता है या इलेक्ट्रोफाइल कैसे ऐड होता है, डिफरेंट चीजें हैं जो आप सीख पाओगे। तो पहली जो मैं जो रूल आपको सिखाने वाला हूँ दैट इज मार्कोविनिकोव्स एडिशन। कई स्कूल के टीचर इसको मार्को निव्स भी बोलते हैं, अजीब अजीब प्रोनाउंसिएशन करते हैं। मार्कोविनिकोव्स इज गुड फॉर मी, आई होप आप लोगों को भी ऐसा ही साउंड कर रहा हो। और अब मार्कोविनिकोव्स एडिशन है किसके लिए, तब से मैं बोल रहा हूं वी हैव टू टेक एल्कीन्स, बट इस एल्कीन में आप मार्कोविनिकोव्स एडिशन फॉलो नहीं कर सकते। रीजन बीइंग, आप देखिए डबल बॉन्ड दिख रहा होगा आप सभी को, डबल बॉन्ड के लेफ्ट हैंड साइड पे एक कार्बन है, डबल बॉन्ड के राइट हैंड साइड पे एक कार्बन है, तो ऑब्वियस सी बात है कि इस वाले एल्कीन को मैं कहूंगा सिमेट्रिकल एल्कीन। और जब सिमेट्रिकल एल्कीन होता है तो इंडिविजुअल कार्बन्स पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन सेम होते हैं,
यानी लेफ्ट हैंड साइड वाले कार्बन पे भी 2 हाइड्रोजन है और राइट हैंड साइड वाले कार्बन पे भी 2 हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे रूल ही नहीं अचीव होगा कोई सा, क्योंकि मैं कहीं पे भी डिपॉजिट कर सकता हूँ न्यूक्लियोफाइल को। बेसिकली ऐड करने वाला हूँ मैं न्यूक्लियोफाइल को। न्यूक्लियोफाइल एक ऐसी स्पीशी होती है जो नेगेटिवली चार्ज होती है, वो मैं कहीं पे भी ऐड कर सकता हूँ बिकॉज सेम नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, तो मेरे को किसी रूल की जरूरत नहीं है। तो इस पे ओबे नहीं होगा, इस पे फॉलो नहीं होगा। फॉलो किस पे होगा? अनसिमेट्रिकल एल्कीन पे। अनसिमेट्रिकल एल्कीन प्रोपीन ले लो, प्रोप 1 ले लो। तो अब आप देख सकते हो ये एग्जांपल है जहां डबल बॉन्ड है, उसके लेफ्ट हैंड साइड पे 2 कार्बन है और राइट हैंड साइड पे सिर्फ 1 कार्बन है। दैट मींस कि ये अनसिमेट्रिकल है, ठीक है। और अनसिमेट्रिकल एल्कीन होने की वजह से, यानी पहला टर्म एंड कंडीशन जो है टू फॉलो मार्कोविनिकोव्स एडिशन, योर एल्कीन शुड बी एन अनसिमेट्रिकल एल्कीन, ठीक है। अनसिमेट्रिकल एल्कीन में आपको उस कार्बन को बिल्कुल भाव नहीं देना जिस कार्बन के आसपास डबल बॉन्ड ना दिखे, तो ये कार्बन ऐसा का ऐसा ही रहेगा, ठीक है। इसको बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना और आपको उन दोनों कार्बन पे नजर डालनी है जिस कार्बन पे डबल बॉन्ड है या जो कार्बन डबल बॉन्ड से अटैच्ड है। अब लेट्स से मैंने इस पे ऐड किया HBr, ठीक है, मेरे को HBr ऐड करना है। अब HBr मैं ऐड कर रहा हूं तो यहां पे साफ साफ आप सेंस कर पा रहे होगे कि अपने पास 2 टाइप की स्पीशी हैं, एक H+ आयन है और सेकंड गाय इज Br-, ब्रोमाइड आयन, हाइड्रोजन आयन। ब्रोमाइड आयन इज बिहेविंग एज न्यूक्लियोफाइल, ऑब्वियस सी बात है, बिकॉज ब्रोमाइड पे नेगेटिव चार्ज है एंड द स्पीशी हैविंग नेगेटिव चार्ज इज टर्म्ड एज न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। और ये इलेक्ट्रोफाइल मान सकते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक नेचर का है क्योंकि उस पर पॉजिटिव चार्ज है। अब रूल क्या कहता है, मार्कोविनिकोव्स एडिशन रूल क्या कहता है? तो रूल ये कहता है कि जो इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल है, यानी अटैकर में से जो न्यूक्लियोफाइल आएगा वो उस कार्बन पे अटैच होगा जिस पे लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन है। आप देखिए इस वाले कार्बन पे कितने हाइड्रोजन है? सिर्फ 1। इस वाले कार्बन पे कितने हाइड्रोजन है? 2। न्यूक्लियोफाइल किस पे जाएगा? जिस पे कम हाइड्रोजन है। सिंपल सा रूल है, ठीक है। यही नहीं समझते बच्चे, सिंपल सा रूल है। तो ब्रोमाइड मैंने यहां अभी इसी पे मत अटैच कर देना, ऑफ कोर्स वो पाई बॉन्ड टूटेगा, पहले पाई बॉन्ड टूटेगा। बाय द वे अगर मैं एक थोड़ा सा और डीप ले जाऊं आपको, इलेक्ट्रोमैरिक इफेक्ट होगा पहले। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर आपने सुन रखा है इलेक्ट्रोमैरिक इफेक्ट क्या होता है, पाई बॉन्ड ब्रेक होगा पहले हाइड्रोजन की वजह से, उसके बाद इस वाले कार्बन में पॉजिटिव चार्ज आएगा, दूसरे वाले पे नेगेटिव चार्ज आएगा। मैं मैकेनिज्म पे नहीं जा रहा हूं और ना ही जरूरत है अभी मैकेनिज्म कन्वर्जन करते हैं, ना ही आपको इंटरमीडिएट दिखाने होते, ना ही आपको मैकेनिज्म दिखाना होता। सिंपल सा होता है कि आपको पता होना चाहिए रिएक्शन के बारे में काफी हद तक, और वही मैं आपको समझा रहा हूं। यू हैव टू ब्रेक दिस पाई बॉन्ड, अगेन लीव दिस एल्काइल ग्रुप एज इट इज, जैसा वो था, क्योंकि उस पर डबल बॉन्ड नहीं है। इस डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट करो। इस वाले पे हाइड्रोजन ऑलरेडी एग्जिस्ट था, उसे तो रहने ही दो जो हाइड्रोजन था, बट नया न्यूक्लियोफाइल जैसा कि मैंने रूल बताया आएगा या अटैच होगा उस कार्बन पे जिस पे लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन है। तो उस कार्बन पे अटैच हुआ ना जिस पे लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, और दूसरा वाला जो कार्बन था उस पे ऑलरेडी 2 हाइड्रोजन थे, और तीसरा हाइड्रोजन जो अटैकर में से आया है वो यहां पे आके अटैच हो जाएगा। तो आप अगर देखिए ये था मेरा एल्कीन prop 1ene and this guy is our 2-bromo propane which is an alkyl halide and alkene। तो एल्कीन से alkyl halide बन गया, ठीक है। मार्कोविनिकोव्स रूल ऑलवेज, और ये तो लाइक 11th और 12th के एग्जाम्पल है। जब आप एंट्रेंस की तैयारी करोगे, मैं आपको ज्यादा दूर नहीं सोचने में बोल रहा, लेकिन जब आप बहुत मतलब उसकी तैयारी कर रहे होगे एंट्रेंस वगैरह की, तो मार्कोविनिकोव्स के जो क्वेश्चन है ना भाई, बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड और बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग आते हैं। लेकिन अगेन आपको रूट तो पता होना चाहिए, बेस पता होना चाहिए, और बेस ये है, ठीक है, मार्कोविनिकोव्स एडिशन का। इसका दूसरा वर्जन होता है एंटी मार्कोविनिकोव्स। अब वो क्या होगा? कोई भी, मैं अगर एंटी बोल रहा हूं यानी वाइस वर्सा करना है आपको। रूल क्या था कि न्यूक्लियोफाइल विल गेट अटैच टू द कार्बन हैविंग लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन, मार्कोविनिकोव्स। एंटी मार्कोविनिकोव्स क्या होगा? न्यूक्लियोफाइल विल गेट अटैच टू द कार्बन हैविंग हायर नंबर ऑफ हाइड्रोजन, यानी Br यहां आ जाएगा, हाइड्रोजन यहां आ जाएगा एंटी मार्कोविनिकोव्स में। लेकिन एंटी मार्कोविनिकोव्स किसी और रिएजेंट के प्रेजेंस में होता है, दैट इज पेरोक्साइड। मैं यहां लिख देता हूं इन शॉर्ट, प्लीज ये ध्यान रखना। मार्कोविनिकोव्स में क्या होता है? न्यूक्लियोफाइल विल गेट attached to the
carbon having less number of hydrogen. This is Markovnikov's and this carbon should be the unsymmetrical carbon. ठीक है, मतलब unsaturated carbon, pi bond होना चाहिए उसके पास, और एंटी मार्कोविनिकोव्स में vice versa for Coves reaction. ठीक है, एंटी मार्कोविनिकोव्स के लिए एक और चीज ध्यान रखनी है आपको कि प्रेजेंस चाहिए, और ये एकदम मैंडेटरी प्रेजेंस है. अगर आपने स्किप किया ये प्रेजेंस तो आपको मार्क्स नहीं मिलने वाले पूरे. ठीक है, तो प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, पेरोक्साइड में चाहूंगा कि आप या तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड रख लो H2O2, या तो आप बेंजोइल पेरोक्साइड रख लो, आप दोनों में से कोई सा भी रख सकते हो. सो गाइस, दिस इज ऑल अबाउट मार्कोविनिकोव्स एडिशन एंड एंटी मार्कोविनिकोव्स एडिशन. मार्कोविनिकोव्स में न्यूक्लियोफाइल को ऐड करना है टू द कार्बन हैविंग लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन, एंटी मार्कोविनिकोव्स में ऐड करना है टू द कार्बन हैविंग हायर नंबर ऑफ हाइड्रोजन. यहाँ 2 हाइड्रोजन थे, तो एंटी मार्कोविनिकोव्स के अकॉर्डिंग ब्रोमीन यहाँ आना चाहिए था और हाइड्रोजन इस पे आना चाहिए था. और जब मैं बोल रहा हूं कि आप न्यूक्लियोफाइल ऐड कर रहे हो तो जरूरी नहीं है कि आप बार बार HBr ही ऐड करोगे, आप H2O ऐड कर सकते हो, H2SO4 ऐड कर सकते हो, बस बार बार आपको ये पता होना चाहिए. वेट फॉर अ मोमेंट. हाँ, तो मैं आपको ये बता रहा था कि न्यूक्लियोफाइल जरूरी नहीं है आप सिर्फ ब्रोमाइड आयन ही ऐड कर सकते हो, आप कोई सा भी आयन ऐड कर सकते हो अगर वो हाइड्रोजन के साथ अटैच है. तो जैसे कि अगर मैंने आपको H2O दिया, सेम रिएक्शन जो मैंने पीछे लिया, मैंने prop1ene दिया आपको और मैंने बोला कि बच्चों इस पे वाटर ऐड करो, तो कॉम्प्लिकेशन नहीं है इसमें आपको ज्यादा ओ माय गॉड ये क्या दे दिया सर आपने, तो HBr वाला बताया था और H2O वाला दे दिया, ऐसा कुछ नहीं है. अगर मैंने HBr में बोला आपको कि HBr डिसोसिएट्स इनटू H प्लस एंड Br माइनस, तो इट इज ऑब्वियस आपको पता होना चाहिए H2O किसमें डिसोसिएट होता है, H2O डिसोसिएट्स इनटू H प्लस एंड OH माइनस. तो इन दिस केस OH माइनस जाके ऐड होगा उस वाले कार्बन पे जिस पे कम नंबर ऑफ हाइड्रोजन है. अगर मार्कोविनिकोव्स है, एंटी मार्कोविनिकोव्स में वाइस वर्सा होगा. H2O के बजाय और क्या क्या हो सकता है, H2O के बजाय आपके हो सकता है HCl, रेयर चांसेस है बट हो सकता है. HCl के साथ साथ हो सकता है H2SO4 और कोई भी ऐसी स्पीशी जो हाइड्रोजन लिबरेट कर सके. तो हाइड्रोजन के अलावा जो स्पीशी बचेगी वो हो जाएगी आपकी न्यूक्लियोफाइल, और न्यूक्लियोफाइल विल गेट अटैच्ड टू द कार्बन हैविंग लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन. सिंपल सा है कॉन्सेप्ट. HCN हो सकता है. ठीक है, तो उस साइकिल की जो सबसे पहले आपने साइकिल देखी थी, उस साइकिल के पहला पेयर ऑफ रिएक्शन में ही इतने सारे इन डेप्थ टॉपिक हैं. दैट्स वाई कन्वर्जन अगर आपने सीखनी है तो आप अल्टीमेटली बहुत सारे रिएक्शन सीख जाओगे और अल्टीमेटली फाइनली आप बहुत सारे ऑर्गेनिक रिएक्शन और ऑर्गेनिक कन्वर्जन्स कर पाओगे इजीली. और यही एम है सीरीज का. ठीक है, मैं कंटिन्यू रखूंगा इस सीरीज को. ठीक है, और आई डोंट थिंक कि 1-2 एपिसोड या 3-4 एपिसोड में खत्म होगा, लंबा चलेगा और आप फॉलो कीजिए इसको. और आज बस मैं यहीं तक रोक रहा हूँ, पहली रिएक्शन तक, क्योंकि लंबी हो जा रही है वीडियो काफी. बाकी जो रिएक्शंस हैं वो मैं आपको अगली क्लास में या अगले पीरियड में या अगली स्लाइड में बताता हूँ. ठीक है, अगले एपिसोड में बताता हूँ. तब तक टेक केयर, गुड बाय.